हेलो एवरीवन। सो कल हमने 7 और 8 अक्टूबर का कुछ पार्ट किया था जीए जनरल अवेयरनेस में कंप्लीट। दैन मैंने बोला था कि रिमेनिंग पार्ट आज कंप्लीट करेंगे और उसके एडिशनल जो न्यूज़ हैं 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर की वो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी एशियन गेम्स जो है इसमें हॉकी में इंडिया जीता है एंड जापान हारा है। एशियन गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये 4th टाइम है कि इंडिया ने गोल्ड जीता है लगातार। ठीक है। फिर WHO और वाडा का टाई अप हुआ है। वाडा एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये वो है जैसे कि अगर कोई प्लेयर गलत काम कर रहा है या कुछ गलत इंटेक कर रहा है तो उसके तौर पे ये उसको सस्पेंड कर देती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। और तो WHO और वाडा ने क्या करा है, फॉर क्लीन और ड्रग फ्री स्पोर्ट के लिए टाई अप किया है। वाडा का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। देन उसके बाद है 4th स्टेट जो है जिसने इंट्रोड्यूस किया है ई कैबिनेट सिस्टम, वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा 4th स्टेट बना है जिसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है और मानिक शाह त्रिपुरा के CM हैं। ठीक है। असम के जो CM हैं उन्होंने एक मुख्यमंत्री CM लोक सेवक आरोग्य योजना लॉन्च करी है फॉर मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के लिए। मतलब अगर आपने पेमेंट कर दिया है और मेडिकल फैसिलिटी में अगर आप पे कर चुके हैं या आपके घर से किसी को प्रॉब्लम है तो पे करने के बाद भी आपको रिम्बर्स मिल जाएगा, मतलब आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। देन उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं CM सुखू, तो उन्होंने लॉन्च किया है CM सुखू आश्रय योजना। वहाँ के CM का नाम भी सुखू से ही स्टार्ट होता है, सुखविंदर सिंह या सुखू ऐसे ही कुछ नाम है। और ये जो योजना है वो है ऑर्फन बच्चों के लिए है, स्पेशल चाइल्ड के लिए है जो मतलब थोड़े डिसेबल होते हैं, और एल्डर जो लोग हैं उनके लिए है, और शायद से डाइवोर्स वुमेन वगैरह उन लोगों के लिए भी है। ठीक है। और फिर है नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये जेल्ड है, मतलब कि अभी जेल में है, पर स्टिल उनको ये वाला प्राइज़ मिला गया है। ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 19th वुमेन है जिनको मिला है, और ये 5th पर्सन है जो जेल में रह के इनको अवार्ड मिला है। जो पहली थी ईरान की वुमेन वो थी शिरीन इबादी, 2003 में उनको मिला था, और उसके बाद अब जाके नरगिस मोहम्मदी को मिला था। अगर आप करंट अफेयर से काफ़ी रिलेट कर रहे हैं या रोज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ईरान की 3 वुमेन थी जिनके साथ पहले भी कुछ ये वाली चीज़ें हुई थी कि शायद उनको जेल वेल में बंद कर दिया गया था या उनको इसी के लिए कुछ अवार्ड दिया गया था। 3 वुमेन थी और उनमें से नरगिस एक का नाम था। उसके बाद है 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। कस्तूरी कॉटन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इसका थीम है मेकिंग कॉटन फॉर सस्टेनेबल। ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए अपन को, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा थीम है तो पूरा पढ़ो, थोड़ा बहुत से भी काम चल जाता है। SBI फाउंडेशन ने लॉन्च किया है इनोवेटिव फॉर भारत क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो ये 15 हाई पोटेंशियल स्टार्टअप के लिए, मतलब मेनली देखा जाए तो SBI और विलगिरो क्या है, ये एक सोशल एंटरप्राइज इंडिकेटर है। तो SBI और विलगिरो साथ में मिले हैं। क्यों मिले हैं ये लोग? क्योंकि इनको 15 हाई पोटेंशियल स्टार्टअप में काम करना है, और ये जो इनिशिएटिव है उसको बोला गया है लॉन्च इनोवेटिव फॉर भारत क्लाइमेट रेजिलिएंट। ठीक है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए SBI और विल्लो मिले हैं, और 15 हाई पोटेंशियल स्टार्टअप में ये काम करेंगे। उसके बाद है GST अगर सितंबर मंथ का देखें तो 1.62 ट्रिलियन या लाख करोड़ भी बोल सकते हैं। उसके बाद है नेशनल इन्वेस्टमेंट और जापान बैंक का टाई अप हुआ है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और जापान बैंक का टाई अप हुआ है बायलेटरल मतलब होता है जब 2 नेशंस या कोई भी 2 पार्टनर से साथ में मिलकर अगर कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इसको बोलते हैं बायलेटरल। 49B के तहत। ठीक है। उसके बाद है आउटलुक ग्रुप और IDFC फर्स्ट बैंक ने मिलकर रिटायर प्लान लॉन्च किया है। अभी भी ऐसे ही शायद से नहीं, अभी बंधन बैंक ने करा था, वो तो शायद उन्होंने नहीं, बंधन बैंक का कुछ और था। अभी तो आउटलुक ग्रुप और IDFC फर्स्ट बैंक ने रिटायर प्लान के साथ टाई अप किया है आउटलुक मनी के लिए। उसके बाद है PM अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, कहाँ पे? MP के ग्वालियर में। गवर्नमेंट ने क्या करा है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड है तो उसमें बोला है कि इंडिया 62% कवर करता है। अभी जो टर्मरिक बोर्ड है उसकी मीटिंग भी हुई थी मुंबई में, आपको याद होगा। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% है, कम हुआ है, लास्ट मंथ 8.1 था, तो अच्छी बात है तो इंडिया के लिए। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसका हेडक्वार्टर पड़ा था, कहाँ था? जिनेवा में। देखिए ये वाली जो न्यूज़ थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, अभी अपन ने ये न्यूज़ पढ़ी थी ना, WHO और वाडा फॉर क्लीन ड्रग फ्री स्पोर्ट, वैसे ये किए हैं WHO और मलेरिया वैक्सीन। WHO ने मलेरिया वैक्सीन मतलब अप्रूव कर दिया है मैट्रिक्स जिसको CR21 भी बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। सीरम
इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर बताइएगा। शायद से पुणे में है। आईसीसी और ओडीआई के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। रघु जो है बीआरओ के चीफ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो राजीव चौधरी हटे हैं और रघु आए हैं। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मुनीश, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 4 अक्टूबर को है वर्ल्ड एनिमल डे। 6 अक्टूबर को आता है ये पैला डे करके कुछ है। एंड देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2019 का है। इसका थीम था टुगेदर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो और आप ज़रूर बताइएगा कि जो हमने अभी लास्ट क्लास करा था उसमें मैंने आपको राजस्थान में 3 नई डिस्ट्रिक्ट आई हैं, तो वो नाम क्या है उन तीनों डिस्ट्रिक्ट का, एंड देन वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बनी है। कोई एक नागपुर से अलग होके बनी है। ठीक है, तो आप बताना। देन हम स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने बोला था वैसे भी मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की वीडियो जाएगी, तो हमने एक पार्ट कर लिया, अभी करेंगे तो ये पूरा आपका 8 और 9 तक कवर हो जाएगा, और आगे वाले सेशंस में हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही। वैसे आप कतर ग्रैंड प्री देखें तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, तो इसमें ये ट्रिक अपन यूज़ कर सकते हैं कि मैक्स वर्स्टैपेन ने ना बहुत सारे ग्रैंड प्री जीते हैं। तो सर्जियो पेरिस ने अभी शायद अजरबैजान जीता था, और एक और कोई जीता था, और एक सिंगापुर वाला किसी और ने जीता था। मतलब सिर्फ 2 नाम ही है, एक कार्लोस साइंस का नाम है और एक इसका नाम है कार्लोस साइंस, और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 2 ही नाम है, कार्लोस साइंस का था और एक और कोई नाम था। उसके अलावा सिर्फ मैक्स वर्स्टैपेन ही है। यही 3 लोग हैं जो इस ईयर में जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैक्स वर्स्टैपेन है, तो इनका ऐसा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट डिटेल्स आता है तो बस उसके लिए पढ़ लेते हैं। कतर ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टैपेन 49th बार इन्होंने 49th एडिशन। उसके बाद यंगेस्ट है ये सेबेस्टियन वेटल। ठीक है, तो अगर हम सबसे ज़्यादा देखें कि यंगेस्ट शायद से 25 ईयर्स जो है इसमें इन्होंने ये यंगेस्ट बन गए थे जिन्होंने टाइटल क्लेम किया है। 7 चैम्पियनशिप रही है। लुइस हैमिल्टन और माइकल ने है ना 7 चैम्पियनशिप जीती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 19th एशियन गेम्स, अभी जो चल रहा है सबको ही पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IBPS या कोई भी जो अभी एग्ज़ाम्स अपकमिंग है उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अभी इसकी भी मैं नोट्स बना लूँगी पूरे एशियन गेम्स के, फिर साथ में डिस्कस करेंगे। 19th एशियन गेम्स हंगजाओ के चाइना के हंगजाओ में हो रहे हैं। तो इसमें पहला मेडल टैली पढ़ते हैं कि पहला है चाइना, फिर सेकंड नंबर पे जापान आया है, तीसरे पे साउथ कोरिया, चौथे पे इंडिया। पहली बार इंडिया है जिसने 100+ का मतलब टारगेट अचीव किया। लास्ट ईयर भी अपन 70 पे थे। ठीक है, 2018 में हुआ था। अब इस साल हमने कितने मेडल जीते? 107 मेडल जीते हैं। तो ये है पहला वाला गोल्ड, फिर दूसरा सिल्वर और तीसरा ब्रॉन्ज। क्रोनोलॉजी भी आप ऐसे याद रखना। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो मैंने इसे पूरे नहीं लिखे हैं क्योंकि चाइना के लिख लिए थे पूरे, क्योंकि वो टॉप करा है। फिर जापान का गोल्ड लिख लिया, तो बाकी इंडिया के तो मस्ट है, मतलब याद करना ही करना है। चाइना का गोल्ड 201 गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है 111 एंड ब्रॉन्ज जीता है 71। ओवरऑल देखें तो 383 मेडल जीते हैं। उसके बाद जापान ने 52 मेडल गोल्ड में जीते हैं और इंडिया ने तो 107 जीते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी ओपनिंग सेरेमनी आपको याद होगा। ओपनिंग सेरेमनी जैसे जब भी कोई गेम्स होते हैं तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों होती है। तो ओपनिंग सेरेमनी में किन्होंने फ्लैग बियरर किया था? तो लोवलीना बोरगोहेन थी और हरमनप्रीत थे। ठीक है, और अब क्लोजिंग सेरेमनी में पिया श्रीजय से, ये हॉकी से। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से गेम से है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे वो जापान में होंगे। उसके बाद शिकागो मैराथन हो रहा है जिसमें किप्तुम है। किप्तुम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये केनिया से हैं। इन्होंने 2 hours 35 सेकेंड में ये रिकॉर्ड सेट करा है। अब रिकॉर्ड सेट करा है तो मतलब किसी ना किसी का रिकॉर्ड तो ब्रेक हुआ होगा तभी जाके ये सेट हुआ है। तो ओल्डर जो रिकॉर्ड था वो था इलियूट का, तो उन्होंने 2 hour 1 minute 9 सेकेंड। अब सोचिए कितना डिस्टेंस कम है, बट यही आता है। अभी भी IBPS क्लर्क के मेंस में कुछ शुगर कैन से पूछा गया था, तो उसमें भी डिफरेंस पूछा गया था कि लास्ट ईयर अमाउंट कितना था, अब कितना है। तो मतलब इतना डिफरेंस भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो अभी ये है कि ओल्डर रिकॉर्ड था इलियूट का 2 hour 1 minute और 9 सेकेंड। 2022 में इन्होंने बर्लिन मैराथन जीता था। और ये है शिकागो किप्तुम CK, शिकागो किप्तुम और किप्तुम केनिया, तो के से याद हो जाएगा। विमेन है सिफान, वो डच से हैं, उन्होंने ये जीता था 2 hour 13 minute and 44 सेकेंड। उसके बाद हम देखें तो ODI वर्ल्ड कप, तो उसमें 1000 रन्स बना लिए हैं किसने? डेविड वार्नर ने, और इन्होंने ब्रेक किया है सचिन तेंदुलकर का अवार्ड नहीं रिकॉर्ड। ठीक है, और 20 इनिंग में इन्होंने रन बनाए थे और इन्होंने 19 इनिंग में बनाए थे, और इसी के साथ इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 1000 रन्स का। तंजानिया के प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु, ये इंडिया विजिट पे आई हैं और इनको रिसीव किया था अन्नपूर्णा देवी ने।
बहुत नॉट सो इम्पॉर्टेंट है बट स्टिल एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। स्टेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये। पैसेंजर फेरी सर्विस है तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में चालू हुई है। अब देखो जैसे कि गुजरात है तो गुजरात में भी बहुत सारा अपन पढ़ लेते हैं कि मीटिंग गुजरात में हुई है, पर स्टेट पूछ लेते हैं उसका कि अब इसमें नहीं, सॉरी, सिटी पूछ लेते हैं उसका कि गांधीनगर में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था या सूरत में हुआ था। बहुत कन्फ्यूजिंग होता है एग्ज़ाम टाइम में वो। तो याद रखना है तमिलनाडु के नगापट्टिनम में हुआ था और श्रीलंका के कनकेसनथुरई में हुआ था, ठीक है। 91st इंडियन एयरफोर्स जो परेड हो रहा है वो प्रयागराज यूपी में हो रहा है। और इसमें जो शो होगा तो मतलब बता रहे हैं कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट रहेंगे, तो टाइगर मोथ और हार्वर्ड एयरक्राफ्ट, टाइगर मोथ एंड हार्वर्ड एयरक्राफ्ट। इसका थीम है इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऐसे पढ़ सकते हैं कि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें बहुत एयर पावर है। इंडियन एयरफोर्स एयर पावर, ठीक है, प्रयागराज यूपी। अब हर साल चेंज होगा वेन्यू, मेनली शायद दिल्ली में ही रहता था बट अब से बोला गया है कि डाइवर्सिफाई करना है इसलिए चेंज करते जाएंगे वेन्यू। ये जो परेड कमांड करा था शलीजा धामी ने, अभी आपको पता होगा अगर आपने न्यूज़ अपडेट रखते हैं तो ये पहली ऐसी फीमेल है जिन्होंने कमांड किया था कम्बैट यूनिट को भी उन्होंने कमांड किया था और उसके बाद अब ये परेड को भी कमांड कर रही है। 91st है, एडिशन इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स के कौन है चीफ बताइएगा? विवेक राम चौधरी हैं शायद से। इंडियन एयरफोर्स न्यू एनसाइन आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए इसमें तो आप मेनली ध्यान दीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स ने न्यू एनसाइन लॉन्च किया है आफ्टर 72 ईयर्स एट 91st इंडियन एयरफोर्स डे। अभी हमने ये वाली परेड पढ़ी थी कि इंडियन एयरफोर्स का 91st है तो उसमें परेड कर रहे हैं प्रयागराज में। अब वहाँ पे क्या है, उसका जो लोगो एनसाइन होता है वो सब कुछ चेंज करने वाले हैं, मतलब कि क्या थीम पे हम रखते हैं। तो वैसे क्या होता है, एक फ़्लैग होता है और उसमें इंडियन एयरफोर्स का लोगो होता है, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। उन्होंने रिप्लेस किया है रॉयल इंडियन एयरफोर्स को। अब इसमें क्या है कि यूनियन जैक है। अब इसमें है क्या, मेनली क्या है कि लेफ़्ट साइड पे हमारे इंडिया का फ्लैग है, देन यहाँ पे है ना लोगो बोल सकते हैं या जो वो होता है साइन इंडियन एयरफोर्स का वो है, और यहाँ पे कुछ सर्कल है। सर्कल में है ना 3 कलर है, रेड, वाइट और ब्लू, जिसको हम RIAF राउंडल बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक यूनियन जैक इसको बोल रहे हैं लोगों को, ठीक है। और RIAF राउंडल है जो रेड है, वाइट है, ब्लू कलर का है। तो रेड इसका आउटर मोस्ट है, फिर उसके अंदर देखे तो वाइट, फिर उसके अंदर देखे तो ब्लू। इंडियन एयरफोर्स क्रेस्ट, तो ये है राइट टॉप पे, इसको क्रेस्ट का नाम दिया है। ये वाला जो लोगो बोल रही हूँ ना मैं, इसको राइट टॉप बोल रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स क्रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद लेफ्ट में है फ्लैग और लोअर राइट सर्कल में, मतलब लोअर राइट के कॉर्नर में ये जो सर्कल होगा जिसको राउंडल बोल रहे हैं वो रेड, वाइट, ब्लू, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है इंडियन एयरफोर्स क्रेस्ट जो है वो एक नेशनल सिंबल अशोक लायन है, जिसमें सत्यमेव जयते भी लिखा गया है, देवनागरी में लिखा है। उसके नीचे है अशोका लायन जो कि उसमें हिमालयन ईगल बना हुआ है और उसके जो विंग्स हैं वो फैले हुए हैं, तो वो जो डिनोट कर रहे हैं फाइटिंग क्वालिटीज़ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद ये जो ईगल है ना वो एक रिंग के शेप में, अगर मैं आपको बताऊँ कि ये है सर्कल, ठीक है, यहाँ पे ईगल बना हुआ है और यहाँ पे जो ये बोला है कि इंडियन एयरफोर्स नेशनल सिंबल अशोका लायन, यहाँ पे ईगल है, यहाँ पे अशोका का सिंबल है और ये सर्कल है जिसको हम रिंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिंग है वो ब्लू कलर का है और उसमें भारतीय वायुसेना लिखा है। मोटो है हमारे इंडियन एयरफोर्स का नभः स्पृशम दीप्तम, ठीक है, नभः स्पृशम दीप्तम। और इसका जो मतलब होता है वो होता है टचिंग द स्काई विद द ग्लोरी। और ये जो उन्होंने मोटो लिया गया है वो कहाँ से लिया है, भागवत गीता से लिया है, उसके चैप्टर 11 और अध्याय 24 से, ठीक है। और ये जो यहाँ पे अब ये बन भी जाएगा ना, इसके नीचे है ना एक गोल्डन कलर की देवनागरी में ऐसे करके समथिंग कुछ है, उसमें ये लिखा है कि नभम स्पृशम और दीप्तम, ठीक है। उसके बाद है आदि महोत्सव फॉर ट्राइबल आर्ट हैंडीक्राफ्ट। ये नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जा रहा है जो ट्राइफाइड के थ्रू मनाया जाएगा। अर्जुन मुंडा जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर हैं और उन्होंने जमशेदपुर झारखंड से ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना हम रखते हैं और काफ़ी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो 10 और 11 अक्टूबर की जो न्यूज़ होंगी वो अपकमिंग क्लास में करेंगे।
डेली करिए। ये सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अभी जो एग्ज़ाम्स इतने लाइंड अप है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आप ज़रूर राजस्थान की जो 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी हैं उनको बताइएगा, मैंने प्रीवियस सेशन में कवर किया था। और भी जो न्यूज़ हैं, अगर आपको कुछ कुछ एडिशनल लगता है, और मैंने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था, बताइएगा कि अभी अनचेंज रखा गया है और अभी कौन सी मीटिंग हुई थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं अपकमिंग डेली वीडियोस आने वाली हैं, तो जैसी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी आपको मिल जाएगा और आप बहुत जल्दी देख सकते हैं। और वैसे भी रिवीजन 14-15 मिनट ये मैक्स है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, और ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 बार डेली का रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाने आप नोट्स बनाइए, वरना आप यहाँ से भी रिवाइज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।